दोस्तों, क्या आप एक ही पाप में बार बार गिर जाते हैं और हो सकता है कि आज इस एक पाप ने आपको बिल्कुल तोड़ भी दिया हो। क्या आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कैसे निकलें? दोस्तों, अगर आज आप किसी ऐसे पाप में फंसे हैं जिससे आप बाहर निकलना चाहते हैं तो यह वीडियो आज आपकी मदद करेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात जो हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि नोबडी इज़ परफेक्ट। कोई भी बिल्कुल सिद्ध नहीं है। हम सब ने पाप किया है, हम सब पाप करते हैं और मृत्यु के समय तक हम सब पाप में बने रहेंगे। रोमियो 3 अध्याय उसका 23 वचन में प्रेरित पौलुस ने कहा, क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम लोग जो अपने आप को मसीह कहते हैं, हमारे लिए पाप से बचना एक युद्ध लड़ने के समान है। जब हम मसीह में आते हैं तो हम सब एक नई सृष्टि बन जाते हैं और हमारे आत्मिक मनुष्य और शारीरिक मनुष्य के बीच एक जंग छिड़ जाती है। जो शारीरिक मनुष्य है वो हमेशा परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जाकर पाप करने की लालसा करता है, जबकि आत्मिक मनुष्य परमेश्वर के साथ चलना चाहता है, आत्मिकता में बढ़ना चाहता है और हमेशा पाप की गंदगी से दूर रहना चाहता है। तो हमारी मृत्यु के समय तक इन दोनों मनुष्य के बीच में एक युद्ध होता रहता है। लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना ही हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो बेसिकली यहाँ पर प्रेरित पौलुस बता रहे हैं कि यदि हम अपने शारीरिक मनुष्य के अनुसार चलते रहेंगे तो पाप से बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और ऐसे लोग कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर पाएंगे। और आगे प्रेरित पौलुस लिखते हैं, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। जी हाँ, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। और 10वें वचन पर थोड़ा ध्यान दीजिए, वहाँ पर लिखा है, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धार्मिकता के कारण जीवित है। रोमियो 8 अध्याय उसका 10 वचन। तो प्रेरित पौलुस साफ करते हैं कि हमारी आत्मा के काम और हमारे शरीर के काम बहुत ही ज़्यादा अलग हैं। ये कभी भी एक समान नहीं हो सकते। और आगे लिखते हैं, परंतु मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो कुछ तुम करना चाहते हो वह ना कर पाओ। गलतियों 5 अध्याय उसके 16 और 17 वचन में। तो इस प्रकार के पापों से बाहर आने का एक रास्ता है और वो रास्ता है आत्मा में होकर चलना। जब हम आत्मा में होकर चलेंगे तभी हम शारीरिक मनुष्य को कंट्रोल कर पाएंगे। और वचन 24 में प्रेरित पौलुस लिखते हैं, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को और उसके अभिलाषाओं और लालसाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया है। किसने चढ़ा दिया है? वहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा है जो मसीह यीशु के हैं उसने सारी अभिलाषाओं को, लालसाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया है। अब हमें इस वचन के आधार पर यह जानने की ज़रूरत है कि क्या हम सचमुच प्रभु यीशु मसीह के हैं? क्या हम प्रभु यीशु में बने रहने के लिए पाप पर कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर जो भी हमारा मन होता है वो हम कर बैठते हैं? देखिए, यदि आप एक सच्चे मसीह हैं सो यू कैन बी श्योर कि परीक्षाएं आएंगी। शैतान आपको फंसाने की पूरी कोशिश करेगा, वो अलग अलग ट्रिक्स अपनाएगा, आपको गिराने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप आत्मा में बने रहकर उसकी लालसाओं और पाप का सामना करेंगे तो आप सचमुच उसका सामना कर पाएंगे। जितना आप परमेश्वर में मजबूत होते जाएंगे उतना ही पाप में लाइफस्टाइल से आप बाहर आना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। प्रार्थना करें, अपनी कलीसिया की मदद मांगें। उस पाप से बाहर आने के लिए जो कुछ भी आपको करना पड़े करें, लेकिन उस पाप से बाहर आएं। मसीह यीशु में हर एक दिन चुनौती से भरा हुआ है, काफ़ी मुश्किलें हैं, लेकिन प्रभु यीशु में जो लोग विश्वास रखते हैं, वचन कहता है कि वो उसकी संतान है।
और दोस्तों सबसे बड़ी बात, हमेशा याद रखें कि पाप में परमेश्वर आपको रिजेक्ट नहीं कर देंगे। वो आज भी आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब आप इस पाप से निकलकर परमेश्वर के पास आएंगे, और परमेश्वर उस उड़ाऊ पुत्र के समान आपको अपनी बाहों में लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। परमेश्वर के पास कभी देरी नहीं हुई है। तो आज उठें, पाप से निकलें, आत्मा की मदद के अनुसार चलें और आप पाप से निकलकर परमेश्वर के पास पहुंचे।